हेलो दोस्तों, आप देख रहे यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दूं कि पिछले दिनों से काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, सर आईसीआर के पेपर प्रोवाइड कराइएगा। तो हमारी जो टीम टेस्टी पॉइंट है उसने काफ़ी खोज के साथ, काफ़ी मेहनत के साथ जो है आईसीआर के सेट तैयार कर लिए हैं। तो उसका पहला वीडियो कल 9 बजे सुबह अपलोड हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आईसीआर के लिए इच्छुक हैं वो जाके वीडियो देख लें, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो हमारी कंप्लीट एग्रीकल्चर की जो सीरीज़ थी उसका आज डे 12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास एबीज से, क्योंकि हम लोग क्लास रेप्टाइलिया तक पढ़ चुके हैं। तो क्लास एबीज के जंतु समतापी होते हैं, हड्डियाँ खोखली होती हैं, वायुयुक्त और पूंछ के नीचे तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु सभी प्रकार के वातावरण में रहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा। और इनका जो हृदय होता है वो 4 वेसुओं में बटा होता है तथा लाल रुधिर कणिकाएं केंद्र की होती हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि जो मैमल्स की होंगी उनमें नहीं होगा। अभी आगे पॉइंट्स मिलेंगे। इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जो एम्फीबियंस थे उनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं थीं, उनमें 12 जोड़ी हैं। इनका शरीर जो है सिर, ग्रीवा, धड़ तथा पुच्छ 4 भागों में विभाजित होता है। उत्सर्जन के लिए वृक्क पाया जाता है। जंतु एक लिंगी होते हैं, मीन्स इसमें नर और मादा जो है अलग अलग होंगे। और ये अंडायुज होते हैं, क्योंकि ये जो है अंडों से इनका निर्माण होता है, अंडों से ही जन्म होता है। और इनके अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट का छिद्रयुक्त कवच होता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो होता ही है, बट वो कैसा होता है? पोरस होता है, बहुत ही छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं। और इनके जो नेत्र होते हैं बड़े होते हैं, निवेशक पटल द्वारा ढके रहते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा रहे। अगला है, इन जंतुओं में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। ये पॉइंट नोटेबल पॉइंट है कि इनमें जो है मूत्राशय नहीं होता है। उदाहरण है कौवे, गौरैया, मुर्गा, मोर, सारस, चील, बाज, कबूतर। ये सारे पक्षी जो हैं वर्ग एबीज में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्ग एबीज समाप्त होता हुआ अब हम पढ़ेंगे क्लास मैमेलिया या वर्ग स्तनधारी के सामान्य लक्षण। तो जो क्लास मैमेलिया है, यह जंतु रचना तथा बुद्धि में सबसे अधिक विकसित जंतु होते हैं। जितने भी अभी तक हम लोग जंतु पढ़े थे उनमें सबसे अधिक बुद्धि वाले यही होते हैं। अगला है, ज़्यादातर जंतु कैसे होंगे? स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ जलीय भी होते हैं और कुछ वायवीय भी होते हैं, जैसे चमगादड़ हो गया। नेक्स्ट है, शिशु के पोषण के लिए दूध का स्रावण करने वाली ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इसी वजह से इन्हें क्लास मेमेलिया भी कहा गया है। मैमल्स बोला जाता है इन लोगों को, क्लास मेमेलिया के अंडर रखा गया, क्योंकि इनमें ये मिल्क सेक्रेट करने वाली भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, इनकी त्वचा कैसी होगी? मोटी और जलरोधक होती है, मीन्स पानी को अंदर जाने नहीं देती है, बट अगर कोई औषधि है तो उसको एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट है, जिसमें श्वेत ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। आपसे अगर पूछा जाए श्वेत ग्रंथियाँ तेल ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, तो वो त्वचा में उपस्थित होती हैं। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारे अपडेट मिलते रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग ऑलरेडी डाल चुके, तो जाके देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इन जंतुओं की त्वचा पर बालों का सुरक्षात्मक आवरण होता है, बाल पाए जाते हैं त्वचा पर। और इनका शरीर जो है समतापी होता है। इनका शरीर जो है समतापी होता है। इनमें मध्य कर्ण और अंतःकरण के साथ साथ बाह्य कर्ण भी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा इनमें कान की संरचना भी होती है जो शरीर से बाहर होती है। अगला है, इनकी लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी। एबीज में केंद्रक युक्त होती हैं, बट इसमें केंद्रक विहीन होती हैं। श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है और उत्सर्जन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए वृक्क पाए जाते हैं। इन जंतुओं में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और इनका हृदय जो है चारों ओर पेरिकार्डियल कैविटी तथा फेफड़ों के चारों ओर प्ल्यूरा होती है। जो ये कैविटी होती है हृदय को बाहरी चोटों से सुरक्षा करती है। अगला है, गर्भाशय में भ्रूण के पोषण हेतु क्या होता है? प्लेसेंटा बनता है। और जो मेल होता है उसके टेस्टिस शरीर के बाहर स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें फेवरेबल टेम्परेचर मिल पाए और स्पर्म्स का फॉर्मेशन सही से हो पाए। नेक्स्ट है, अधिकांश जंतु जरायुज होते हैं। और जो मैमल्स के उदाहरण है वो है चूहा, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, सभी मैमल्स के उदाहरण हैं। तो अभी यहाँ पर क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। अब हम लोग यहाँ से टॉपिक वाइज एनिमल्स को पढ़ेंगे। तो पहला एनिमल्स है ऑर्गेनिज्म है अमीबा, अमीबा प्रोटियस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अमीबा प्रोटियस। अब इसके हम सारे लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो खोज की थी वो रसेन वॉन रोजेनहॉफ ने की थी। अमीबा एक कोश की जंतु है, यूनिसेलुलर है। इसका जो आकार होता है अनियमित होता है, ये हमेशा अपना आकार चेंज करती रहती है। इनमें जो गमन होता है और जो भोजन ग्रहण करते हैं, इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में हम आपको समझाएंगे। तो गमन और भोजन जो है वो कूट पादों द्वारा करते हैं, जिसे इंग्लिश में सीडोपोडिया कहते हैं।
इनको लोबोपोडिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कूटपाद के 2 नाम और मिल गए, एक तो स्यूडोपोडिया और लोबोपोडिया। इसकी जो क्लास है सार्कोडिना क्लास है, पूछी जाती है इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया है। और ये बहुपादी होते हैं, पॉलीपोडियल होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत से स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। अगला है अमीबा के कोशिकांग। तो अमीबा के जो कोशिकांग हैं, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम, जल रिक्तिकाएँ, संकुचन धानी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल, और भी काफ़ी कोशिकांग होते हैं। तो ये सभी इसके जो है महत्वपूर्ण कोशिकांग थे। अगला है एंडोप्लाज्म। ये 2 भागों में डिवाइड रहती है, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म के अंदर केंद्रक है, फूड वैक्यूल्स हैं जो भोजन धानी होती हैं, और वाटर वैक्यूल्स। और जो फूड वैक्यूल्स होती है उनका फॉर्मेशन तब होता है जब ये भोजन ग्रहण करता है, उनसे फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अगला है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसको हिंदी में संकुचनशील धानी कहते हैं। इसका जो काम है वो है ऑस्मो रेगुलेशन का, परासरण नियमन का, कि कितना पानी कोशिका के अंदर रहना चाहिए और कितना जो है उसे बाहर करना चाहिए, सभी इसका कंट्रोल जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। अब बात करेंगे अमीबा की गति की। तो अमीबा की गति जो है 0.2 से 0.3 mm पर मिनट होती है। और इसका जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक टाइप का होता है। और पाचन जो है अंतः कोशिकीय पाचन होता है, कोशिका के अंदर ही पाचन होगा। बात करेंगे भोजन के संचय की। तो अमीबा जो भोजन स्टोर करता है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में करता है। और ये ओमनीवोरस टाइप का एनिमल है, सर्वाहारी है। इसमें जो प्लाज्मा लेमा होती है वो श्वसन, रक्षा और उत्सर्जन में सहायक होती है। अगर पूछा जाए कि श्वसन, रक्षा, उत्सर्जन में कौन सहायक है, तो प्लाज्मा लेमा। बात करते हैं सिस्टोल और डिस्टोल की। सिस्टोल और डिस्टोल ये दोनों प्रक्रियाएं संकुचनशील धानी से संबंधित होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है उससे संबंधित होती हैं। अगला पॉइंट है ठोस पदार्थों का ग्रहण। अगर अमीबा ठोस पदार्थों का ग्रहण करेगी तो वो फैगोसाइटोसिस, और द्रव पदार्थों का, तरल पदार्थों का तो पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट है शरीर का सबसे मोटा भाग। तो शरीर का सबसे मोटा भाग हाइलेन कैप होती है। तो जो सबसे मोटा भाग वो क्या है, हाइलेन कैप है। नेक्स्ट है यह संघ प्रोटोजोआ का जंतु है। तो किसका है, ये फाइलम प्रोटोजोआ का जंतु है। तो यहाँ पर अमीबा खत्म हो गई है। तो अमीबा के कुछ पॉइंट्स हम और भी बता दें आपको। तो इसका जो केंद्रक होता है एंडोप्लाज्म में, वो बाई कॉन्वेक्स जैसा होता है, उत्तल जैसा होता है, उभय उत्तल। तो यहाँ पर अमीबा खत्म हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, पैरामीशियम को पढ़ेंगे। जो पैरामीशियम है उसका साइंटिफिक नेम है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये भी एक कोशिकी है और इसकी क्लास सिलिएटा है। ये फ्री लिविंग और होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। हमने डायरेक्ट इसमें पॉइंट्स ही रख दिए हैं। नेक्स्ट है जो ये पाया था पोखर, तालाब और झील में पाया जाता है, और इसका रंग हल्का स्लेटी या पीला होता है। इसका जो आकार होता है, आकृति होती है, वो पैर के तलवे जैसी होती है, इसीलिए इसको स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। अगर बात एनिमल क्यूल की आती है तो एनिमल क्यूल मीन्स होता है बहुत ही छोटे जीव जंतु। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। पहला होता है मेगा न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। तो मेगा न्यूक्लियस को गुरु केंद्रक कहते हैं और माइक्रो न्यूक्लियस को लघु केंद्रक कहते हैं। जो गुरु केंद्रक होता है वो बड़ा होता है, सेम के बीज जैसा होता है, जबकि जो छोटा वाला ये माइक्रो न्यूक्लियस है ये गोल आकार का होता है। पैरामीशियम में 2 संकुचनशील धानी पाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और कुछ पैरामीशियम हरे रंग के होते हैं। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें जो है जूक्लोरेला नाम का हरा शैवाल पाया जाता है, इसी वजह से उनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। और इसकी जो गमन गति स्पीड है, तो जो उसकी गमन जो गति है वो 1.5 मिलीमीटर है प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट है 2 प्रकार का इसमें गमन पाया जाता है, एक तो होता है क्रीपिंग टाइप का और एक स्विमिंग टाइप का। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऑटोगैमी, कंजुगेशन और साइटोगैमी द्वारा होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑटोगैमी मीन्स होता है स्वयुग्मन, कॉन्जुगेशन मीन्स होता है संयुग्मन, इसका होता है स्वयुग्मन, और साइटोगैमी का कोशिका युग्मन होता है। इससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैरामीशियम समाप्त होता हुआ। अब हम पढ़ेंगे फीताकृमि, जिसे टेप वर्म कहते हैं, और इसको पोर्क टेप वर्म इसलिए कहते हैं, सुअर में पाया जाता है, इसको पोर्क टेप वर्म भी कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है टीनिया सोलियम। आप सभी से मेरा सजेशन है कि आप इन सभी के साइंटिफिक नेम याद कर ही लीजिएगा। ये टीनिया सोलियम बीच में भी एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट है इसकी क्लास जो है सेस्टोडा क्लास है, और इसके जो पोषक हैं वो मनुष्य है और सुअर है। लेकिन आपको इसे यहाँ पर हम डिफरेंस बता दें, जो प्राथमिक पोषक होता है वो मनुष्य होता है,
और द्वितीयक पोषक कौन होता है? सूअर होता है। ये कैसा जीव है? परजीवी जीव है और मनुष्य की आहार नाल में पाया जाता है। और इसका जो शरीर होता है वो शेर, ग्रीवा और स्ट्रोबिला में विभाजित होता है। इसका जो सबसे पीछे वाला भाग स्ट्रोबिला होता है, जिसमें 800 से 1000 खंड होते हैं। अब बात करेंगे प्रत्येक खंड में नर तथा मादा जनन अंग होते हैं। ये बात स्ट्रोबिला के बारे में ही है। फिर है भ्रूण पर 6 सूक्ष्म अंकुश होते हैं। जो इसका एम्ब्रियो होता है उस पर 6 छोटे छोटे हुक्स होते हैं। इस कारण इसको हेक्साकेंथ भी कहा जाता है। और जो इसका श्वसन है फीता कृमि का, तो वो अनाक्षी श्वसन होता है। इसमें पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, शरीर खंडित होता है और गमन अंग नहीं पाए जाते हैं। और इसके जो उत्सर्जी अंग हैं वो हैं ज्वाला कोशिकाएं, जिन्हें अंग्रेजी में फ्लेम सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल। और इससे जो होने वाली बीमारी है वो टीनियासिस और सिस्टिसर कोसिस नाम की बीमारी होती है और ये द्विलिंगी जंतु है। अब बात करेंगे राउंड वॉर्म की। तो जो राउंड वॉर्म होता है उसे गोल कृमि कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है एस्कायरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ये भी अंतः परजीवी है, बॉडी के अंदर रहता है और मनुष्य बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आंत में ये इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। जो नर एस्कैरिस होता है उसका आकार छोटा होता है, जो फीमेल एस्कैरिस होती है उसका आकार बड़ा होता है। और ये मोनोजेनेटिक टाइप के एनिमल होते हैं। इसमें नर एस्कैरिस जो पहचान करी जाती है उसका क्या होता है कि पश्च सिरा जो है, इसका जो पश्च सिरा है वो अधर तल की ओर मुड़ा होता है। जनन लैंगिक होता है और एक लिंगी होते हैं। मीन्स आप जान ही हुए होंगे कि एक लिंगी का मतलब है जो नर और मादा जंतु हैं वो अलग अलग होते हैं। अब बात करेंगे शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है, जिससे क्या होता है इसे सुरक्षा मिलती है, इसलिए इस बहुत मोटा क्यूटिकल का आवरण चढ़ा होता है। नेक्स्ट है पीनियल सूक। ये एक विशेषांग होता है जो सिर्फ नर में पाए जाते हैं। तो ये था पीनियल सूक जो है सिर्फ नर में पाए जाते हैं। मोनोर्चिक होते हैं, एमीबॉइड होते हैं। यहाँ पर मोनोर्चिक का मीन्स है इसमें एक ही टेस्टिस होता है, एकल वृषण होता है। और जो अमीबॉइड है इसका मतलब है कि इसके जो स्पर्म्स होते हैं वो अमीबॉइड टाइप के होते हैं और इनके जो स्पर्म होंगे वो कैसे होंगे? पूंछ विहीन होंगे और असममित आकार के होंगे, एसिमेट्रिकल होंगे। नेक्स्ट है मादा एस्कैरिस। तो मादा एस्कैरिस की बात करें तो जो मादा एस्कैरिस होती है वो डाइडेल्फिक होती है। मीन्स इसमें जो है द्विअंडासी होती है। इसमें एक जोड़ा अंडा से पाए जाते हैं, मीन्स 2 होते हैं, तथा गर्भाशय भी 2 होंगे। और उनके संवेदी ओंठ होते हैं, ओंठ जो होते हैं संवेदी टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है पाचन तंत्र कम विकसित होता है, लेकिन कम विकसित होता है। और उनके जो ओंठ होते हैं उन्हें डेंटिकुलेट टाइप के होते हैं। श्वसन जो है अनाक्षी श्वसन। और इसके जो लार्वा होते हैं वो जुवेनाइल लार्वा या रेप्टिफॉर्म लार्वा। जुवेनाइल लार्वा जो होता है वो संक्रामक नहीं होता है, लेकिन रेप्टिफॉर्म लार्वा जो है संक्रामक होता है। और जो एस्कैरिस में जितने भी निर्मोचन होते हैं, माउल्टिंग होती है, वो कम्प्लीटली 4 बार होती है। लेकिन जो उसका जो निर्मोचन जो फुफ्फुस में 2 बार होता है तथा वयस्क जब हो जाता है तो वयस्क ये छोटी आंत में बनता है जाके, तो इसलिए इसके संपूर्ण क्रिया में 4 बार निर्मोचन होता है। इसमें जो सीलोम होती है वो सीडोसील होती है, मतलब कम्प्लीटली विकसित नहीं है, इसलिए इसको मिथ्या गुहा या सीडोसील कहा गया है। नेक्स्ट है एस्कैरिस में 5 सीलोसाइट्स पाए जाते हैं और ये अमीनोटेलिक टाइप का एनिमल है, यूरियोटेलिक टाइप का है। और इनको शरीर से बाहर करने के लिए, जैसे अगर किसी के बच्चे या किसी बॉडी में इन्फेक्ट डाल रहे हैं तो उनको बाहर करने के लिए औषधि के रूप में चिनोपोडियम ऑयल का उपयोग किया जाता है। और इसका पाचन जो है वो अंतःकोशिकीय कोशिका के अंदर होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एस्कैरिस का यहाँ पर जो है नोट समाप्त होता हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे केचुए की, अर्थवर्म की। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। इसका शरीर खंडित होता है, इसे किसानों का मित्र कहा जाता है और ये नम भूमि में पाए जाते हैं। इनमें गमन के लिए, एक देश दूसरी जगह जाने के लिए सीटी पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सीटी जो है वो काइटिन की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। केंचुए का 14वां और 15वां और 16वां खंड जो है इन्हें जो है इस खंड को क्लाइटेलम कहा गया है। 14, 15, 16वें खंड को क्या कहा गया है? क्लाइटेलम बोला जाता है।
और जो कोकून होता है, तो क्लाइटेलियम की दीवारों से जब स्राव होता है तो उससे किसका निर्माण होता है? कोकून का। अब बात करेंगे जेनाइटल पेपिली की। तो जेनाइटल पेपिली जो होती है मैथुन में सहायता करती है, और इसे हिंदी में जननिक उभार कहते हैं। ये एक जोड़ी होता है जो कि 17वें और 19वें खंड पर एक एक जोड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सीटी की गति। तो सीटी की गति जो है वो रिट्रैक्टर और प्रोटेक्टर टाइप की जो मसल्स होती हैं उनके द्वारा कंट्रोल करी जाती है। बात करेंगे मादा जनन छिद्र की, तो वो 14वें खंड में होता है, और जो नर जनन छिद्र है वो 18वें खंड में होता है। इसकी देह भित्ति 4 परतों द्वारा निर्मित होती है। जो इसकी देह भित्ति है वो 4 परतों द्वारा निर्मित होगी। नेक्स्ट है क्रोमोफिल कोशिकाएं फेरेंजियल ग्रंथि में होती हैं। ये कोशिकाएं लार का स्राव करती हैं। पहला ये बात कि फेरेंजियल ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? वो ग्रसनी में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है कि क्रोमोफिल जो कोशिकाएं वो फेरेंजियल ग्रंथि में होती हैं, और ये कोशिकाएं लार का स्राव करती हैं। तो लार का स्राव कौन करती हैं? क्रोमोफिल। और क्रोमोफिल कहाँ है? फेरेंजियल में, और फेरेंजियल कहाँ है? ग्रसनी में। ठीक है, इतनी होती है, और आंत में टेफ्लोसोल पाया जाता है। नेक्स्ट है इसका कार्य होता है खाद्य पदार्थों का अपस्वर बढ़ाना। किसका? टेफ्लोसोल का। बात करेंगे उत्सर्जी अंग की। तो उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होती है, और ये 3 प्रकार की होती है: इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया और फेरेंगियल नेफ्रीडिया। इसको बोलते हैं हिंदी में अध्यावरणी उत्सर्गिका, इसको पट्टीय उत्सर्गिका, और इसको ग्रसनी उत्सर्गिका। तो इनके जो काम है वो देख लेते हैं। तो सेप्टल नेफ्रीडिया होती है, तो इसमें जो है प्रत्येक खंड में 80 से 100 उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है फेरेंगियल नेफ्रीडिया में प्रत्येक 200। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। केंचुआ कैसा जंतु है? द्विलिंगी जंतु है, और इसके 10वें और 11वें खंड में टेस्टिस पाए जाते हैं। 13वें खंड में अंडाशय उपस्थित होता है। इसका जो रक्त होता है वो लाल होता है, जो कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। स्पर्म का परिपक्वन सेमिनल वेसिकल में होता है, सेमिनल वेसिकल में। केंचुआ सर्वाहारी है, रात्रिचर है, और इसमें बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, और सीलोम का आवरण होता है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। केंचुए में रक्त ग्रंथियां 4, 5 व 6वें खंड में पाई जाती हैं, और जो सीटी की गति होती है वो प्रोटेक्टर और रिटेक्टर पेशियों द्वारा नियंत्रित करी जाती है। बात करेंगे पोरफिरिन पिगमेंट की। तो पोरफिरिन पिगमेंट जिसके कारण शरीर चमकदार भूरा दिखाई देता है। तो जो केंचुआ होता है जिसकी वजह से चमकता है वो कौन सा पिगमेंट है? पोरफिरिन पिगमेंट होता है। श्वसन त्वची होता है, त्वचा के द्वारा श्वसन होता है, और इसमें मेटामार्फोसिस नहीं पाई जाती है। इसमें जो है मेटामार्फोसिस नहीं पाई जाती, इसे हिंदी में कायांतरण कहते हैं। और ये अमीनोटेलिक और यूरियोटेलिक टाइप का जंतु है। ओसोफेगस जो होता है वो 5 से 8वें खंड तक होता है। 8वें खंड पर गिजार्ड होती है, और 9 से 14वें खंड तक आमाशय होता है। निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन वो कोकून में होता है। नेक्स्ट है म्यूकोसाइट्स म्यूकस। तो त्वचा को लचीला रखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, और 15 से अंतिम खंड तक आंत स्थित होती है। 15 से लेकर लास्ट तक जो है इसकी आंत स्थित होगी। तो इन पॉइंट्स के साथ केंचुआ समाप्त होता है यहाँ पर। अब बात करेंगे तिलचट्टे के बारे में, जिसे कॉकरोच कहते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेरीप्लेनेडा अमेरिकाना। ये भी रात्रिचर है, सर्वाहारी प्राणी है। ये अंधेरे, नम, गर्म तथा कार्बन युक्त स्थानों में रहते हैं। इनका भी शरीर जो है खंडित होगा, और उनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। कॉकरोच का कुल शरीर जो है 20 खंडों में निर्मित होता है, और इसका शरीर जो सिर है वो शरीर के लंबवत अक्ष से 90 अंश के कोण पर स्थित होता है। अब बात करेंगे इसके उपांग की। तो उपांग में जो है श्रृंगिकाएँ हैं, मैंडिबल्स है, प्रथम मैगजिली है, द्वितीय मैगजिली, हाइपोफेरिंग्स, ये सभी जो है इसके उपांग होते हैं जो कि सिर पर पाए जाते हैं। अगला है अधर तल का बाह्य कंकाल। तो जो अधर तल का बाह्य कंकाल है वो स्टर्नाइट, पृष्ठ तल का एक्सोस्केलेटन वो टर्गाइट, और पार्श्व तल का है प्ल्यूराइट। वक्ष से जुड़े 2 जोड़ी पंख होते हैं, और वक्ष से जुड़े एक एक जोड़ी पैर जुड़े रहते हैं। ग्रीवा का बाह्य कंकाल जिसे सर्वाइकल प्लेट्स के नाम से जानते हैं, और इसके चिपचिपी गद्दियाँ पाई जाती हैं जो कि प्लेंटुली और एरोलियम। नेक्स्ट है देह भित्ति 3 स्तर की होती है। पहला क्यूटिकल है, दूसरा हाइपोडर्मिस, और तीसरा आधार कला।
और इसकी जो देह गुहा होती है उसे हीमोसील के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी टांगें होती हैं उसका सबसे बड़ा भाग फीमर है और सबसे छोटा भाग ट्रोकेंटर है। तो जो भी कीट होते हैं उनकी एक ट्रिक हम आपको बता दें, उसे CTFT स्क्वायर में आप देख सकते हैं। कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर वगैरह ये सभी इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है श्वसन ट्रैकिया के द्वारा करते हैं। और इनका जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है कॉकरोच का, वो कैसा होता है? खुला हुआ रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। कॉकरोच की जो कुल लंबाई होती है वो 3.5 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती है 1.2 सेंटीमीटर। और कॉकरोच में एक जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। रक्त कोशिकाओं को हीमोसाइट्स कहा जाता है। और उनका जो हृदय होता है वो न्यूरोजेनिक टाइप का होता है। और इनमें जो मोल्टिंग का नियंत्रण होता है वो प्रोथोरेसिक ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के द्वारा। तो पूछा भी आता है कि मोल्टिंग का नियंत्रण किस ग्रंथि से होता है, तो होता तो प्रोथोरेसिक ग्रंथि के हार्मोन जो सेक्रेट होते हैं उसके द्वारा होता है। अगला है एलोरी पेशियाँ, रक्त परिसंचरण में सहायक होती हैं। इनकी संख्या 13 जोड़ी होती है। कौन सी पेशियाँ हैं ये? एलोरी पेशियाँ। और कितनी हैं ये? 13 जोड़ी संख्या में होती हैं। और इसका जो सिर का अंतः कंकाल होता है उसे टेंटोरियम कहा जाता है। आहार नाल के कुल 3 भाग होते हैं। और इसका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिक एसिड। और ये एक यूरिकोटेलिक टाइप का प्राणी है। कंपाउंड आइस पाई जाती हैं, संयुक्त आंख पाई जाती है इसके में। नेक्स्ट है मशरूम ग्रंथियाँ, नर काकरोच में पूछा जाता है ये। और कोलेटेरियल ग्रंथियाँ मादा काकरोच में पाई जाती हैं। इसकी दृष्टि जो है मोज़ेक टाइप की होती है। और मादा काकरोच एक बार में 16 अंडे देती है। और इसका जो कायांतरण होता है वो अपूर्ण टाइप का होता है। इसके अंडे को सेंट्रोलिसिसीतल कहते हैं। और इसका जो मुखांग है वो मैंडीबुलेट टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है श्रृंगिकाओं की सहायता से ये अपने शिकार ढूंढता है। जो इसके श्रृंगिकाएँ लगी होती सिर पर, उनकी सहायता से एंटीना जो होते हैं उनसे ये शिकार ढूंढता है। तो ये तो थे हमारे सभी एनिमल्स। इसके बाद हम जो है कुछ महत्वपूर्ण जंतुओं के वैज्ञानिक नाम के बारे में जानेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं कि लास्ट में 10 क्वेश्चन जनरल साइंस से रख देते हैं। तो ये है यूग्लिना। यूग्लिना का साइंटिफिक नेम होता है यूग्लिना विडिस। एग्जाम में 1-2 जंतुओं के पूछे जाते हैं। तो एंटमीबा का है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसकी वजह से अमीबियोसिस पेचिस हो जाती है। फिर है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम ये मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। इसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। मेढक, जो भारतीय मेढक राना टिग्रीना। घरेलू मक्खी मस्का नोएब्लो। कछुआ का क्या है? क्लोनिया ट्रायोनिक्स। और गौरैया का है पैसर डोमेस्टिकस। हाइड्रा का हाइड्रा वल्गैरिस। कबूतर का है कोलंबो लिविया। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े रहे उनके धन्यवाद। और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।